मकसद और महत्व समझ में आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो हम 15 अगस्त को उसकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस बात को कई ऐसे हमारे भारतीय नागरिक हैं जो अच्छी तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते हैं। हमारा संविधान जब बना और बना तब हम इस संविधान को अपने देश के हर नागरिक के ऊपर जब लागू किया, वो तिथि था, वो दिन था 26 जनवरी सन 1950। 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम, एक व्यवस्था, कि हमारी देश की एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां जनता ही अपने ऊपर शासन करने वाले नेताओं को या जनता को ही चुनेगी। आप लोग 5 साल में वोट डालते हैं, तो 5 साल में वोट डालते हैं तो कोई अमेरिका का आदमी आके यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ता है, या कोई तीसरी दुनिया का व्यक्ति आकर के यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता है। वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हमारे ही बीच का वो नागरिक होता है जिसका नाम मतदाता सूची में होता है। तो पंच से लेकर के सरपंच, मंत्री, आप जो भी समझ ले, लोकसभा, राज्यसभा, सारे लोग भारत के ही नागरिक होते हैं। तो एक ऐसा तंत्र की यहाँ पे स्थापना हुई जिसे भारतीयों के लिए ही चलाया। ये होता है गणतंत्र का महत्व। अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मुख्य बात को बोलूंगा। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरे हाथों पर ये मैं मान के चलता हूं कि मेरे हाथों पर आपके बच्चों का भविष्य है। अगर मैं चाहूं तो बर्बाद कर सकता हूं। चाणक्य का नाम आप लोग बहुत बार सुनते हैं और उसका कोटेशन देते हैं कि चाणक्य बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। उन्होंने कहा है कि तीर से निकला हुआ बाण किसी व्यक्ति को मारे या ना मारे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा से, दिमाग से मारा जाए तो गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है। ठीक उसी प्रकार जो शिक्षक होता है वो किसी बच्चे का 7 पीढ़ी तक को प्रभावित कर सकता है। अगर मैं अपने बच्चे को गलत आदतें सिखा दूं, गलत बातें सिखा दूं, तो वो उसके डीएनए में चला जाएगा और उसके आने वाला पीढ़ी वही रास्ता अपनाते जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पालकों की जिम्मेदारी क्या है? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं किसानों का। आप सब किसान हैं, मजदूर हैं, तो आप अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप लोग खेती करते हैं तो आप धान जब लगाते हैं तो शुरू से आप लोग देखते हैं ना, जमीन की तैयारी से लेकर के काटने तक का पूरा व्यवस्था आपके पास होता है और तैयारी भी उस लायक होती है। तो बिल्कुल बच्चों का भी वही होता है। आप बच्चों को ज्यादा डांटिए, फटकारिए मत। आप जितना डांटेंगे, फटकारेंगे उनको, अपशब्द बोलेंगे, वो बच्चा सुधरेगा नहीं, बिगड़ता है। बच्चों को प्रेम से रखिए। जितना पैसा आप अपने खाने पीने की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 10% भी अपने बच्चों के शिक्षा पे इन्वेस्ट करिए। पूछिए अपने बच्चे को कि बेटा तेरे पास कोई कमी तो नहीं है? पेन, कॉपी, कंपास, जूते, चप्पल, कपड़े, इन चीजों का व्यवस्था करिए। बच्चे को यही सब चाहिए। क्या पता आपका किस्मत, आपका बच्चा बदल दे बड़े होके। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता। हर चीज संभव है। एक गरीब व्यक्ति भी अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है और एक शैतान बच्चा भी थॉमस एल्वा एडिसन जैसे साइंटिस्ट बन सकता है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी व्यक्ति के बारे में। आप नहीं कह सकते कि ये बच्चा कमजोर है तो ये गधा होगा, कुछ नहीं जानता है। हो सकता है वो 10वीं के बाद इंटेलिजेंट बन जाए। हर किसी बच्चे का दिमाग बचपन से ही जागृत नहीं होता। किसी का 10 साल में जागृत हो जाता है तो कोई 15 साल में जागृत होता है किसी का दिमाग, तो कह नहीं सकते। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके लिए आप फैसिलिटी उपलब्ध कराइए। और हम जब आप लोगों को मीटिंग्स में बुलाते हैं स्कूलों में तो आप लोग आइए। क्यों बुलाते हैं? हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सरकार ने हमको इस स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है और उसके एवज में हम लोगों को अच्छा खासा तनख्वाह भी देती है।
सरकार हमको आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजी है, शिक्षा देने के लिए भेजी है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। अब प्रश्न आता है कि बच्चे सीखते नहीं है, बच्चे कुछ नहीं जानते। अगर कोई बच्चा रेगुलर स्कूल ही नहीं आएगा, महीने में 5 दिन आएगा, तो सिलेबस कहाँ से उसको पता रहेगा। लगातार स्कूल बच्चों को भेजिए, बच्चा बिल्कुल सीखेगा। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कुछ ना कुछ जानना सीखेगा, और हो सकता है 10वीं तक जाते जाते वो सीख जाए। इसलिए आप लोग बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। इसलिए हमको नदी के समान गतिशील होना चाहिए। आप बहते रहिए, लगातार स्कूल आइए, पढ़ते रहिए। बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो हम भी उन्हें मोटिवेट करते हैं। हमको पता है कि कौन सा बच्चे का स्तर किस लेवल का है। और दूसरा चीज ये है कि आप लोग स्कूल को सपोर्ट करिए। स्कूल को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? जब भाई स्कूल का वातावरण अच्छा रहेगा, साफ सफाई रहेगा, पढ़ाई लिखाई बराबर चलेगा, स्कूल का मैनेजमेंट सही रहेगा, तो बच्चों को भी स्कूल में बैठने और पढ़ने में आनंद आएगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि ये सरकारी स्कूल है, सरकारी का मतलब क्या? सरकार कौन? भारत की प्रस्तावना का पहला ही लाइन कहता है कि हम भारत के लोग। भारत का मतलब यहाँ के लोग हैं। आप लोग जिसको भी बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो किसकी जय बोल रहे हैं? कोई जमीन का टुकड़ा का जय नहीं बोलते हैं आप। भारत माता की जय में वो हर वो भारतीय जो इस देश में पैदा हुआ है उसका जय बोला जाता है। इसलिए आप लोग सरकारी संपत्ति को ये मत सोचिए कि ये सरकार का है। ये सरकारी संपत्ति हम सब की है, हमारी टैक्स का पैसा का है ये। और इसे हमें सुंदर बना के रखना है। खासकर ऐसे स्कूल जैसे भवनों को आप लोग सुंदर बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और हमारा क्या है, हम तो 5 साल में रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। उस वहां मैडम को ही देख लीजिए, सरकार ने कैसा योजना लाया, युक्त करार में कौन चलेगी। कल कुछ विशेष वाला आएगा, यहाँ पे 4 लोग 8 के टीचर हैं, उसमें से 2 लोग हम नीचे से हैं, मैं और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब जाएंगे तो कोई और आता है, ऐसा नहीं है। और हमसे भी अच्छा टीचर आ सकता है और हमसे खराब भी आ सकता है। जब आपके बीच में कोई अच्छा टीचर है जो सोचता है आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, तो सपोर्ट करिए। सपोर्ट कुछ नहीं, आपको पैसा नहीं देने हैं, कुछ नहीं देने हैं, सब चीज सरकार देती है। आप लोगों को ध्यान बस देना है कि इस स्कूल में क्या चल रहा है। मीटिंग बुलाया जाता है तो आइए, कार्यक्रम होता है तो आइए। हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ अच्छा सलाह हो कि पहले पढ़ाई ऐसा होता था सर, आप लोग थोड़ा ऐसा पढ़ाइए, हमारे बच्चों को थोड़ा दबाव में रखिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर में ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा अगर आप शिक्षकों को भी थोड़ा छूट देंगे तो शिक्षक आपके बच्चों को थोड़ा दबाव भी बनाएगा। क्योंकि जो स्कूल में मार खा के पढ़ा रहता है वो सड़क और गली में कभी मार नहीं खाता। और आजकल का डिसिप्लिन देखते हो कि बच्चों को, आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि आप न घर का बात मानते हैं ना शिक्षकों का बात मानते हैं, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और गणतंत्र दिवस, हमारा देश गणतंत्र है, हमारे देश के हर नागरिक को संविधान के अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं और हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपकी कोई जमीन है तो उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आपके पास उसका कुछ राजस्व का पट्टा है। जिस प्रकार आपको अपना अधिकार पता है कि मेरा ये अधिकार है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, मेरा मर्जी, तो वैसे ही सरकार ने कुछ आप लोगों के लिए 10-11 कर्तव्य भी रखे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए। सरकार ने सिर्फ, सरकार मतलब संविधान, संविधान ने सिर्फ आपको केवल अधिकार ही नहीं दिए हैं, आपके लिए कर्तव्य भी दे रखे हैं कि आपको कर्तव्यों का पालन करना है। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही निवेदन करूंगा, एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है कि इस गांव में मूर्खों की फौज खड़ी होने से बचाना। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, या यूं कहें कि इस गांव के बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो इस गांव में जो भविष्य में जो यहाँ के मुखिया बनेंगे वो पूरी तरीके से आपको पता हो गया होगा कि मूर्खों की फौज खड़ी हो जाएगी।
अगर वो शिक्षित रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो गांव का भी विकास में वो ध्यान देगा। पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, व्यवहारिक रहेगा, सामाजिक रहेगा, समाज के प्रति अच्छा सोच रहेगा, ईमानदार रहेगा, कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर स्कूल से तैयार होकर निकलेगा तो वो गांव के लिए भी कुछ अच्छा काम ही करेगा। बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं इस गांव का उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन जो चल रही है सरकार को, उसका मैं ग्राम प्रभारी भी हूँ। तो मेरा बहुत सारा यहाँ पे काम है कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल से अधिक 100 साल तक का कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास किसी प्रकार की डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो वो आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक उल्लास नव भारत साक्षरता पढ़ाई लिखाई वाले कार्यक्रम चल रहा है, जैसे पहले बुजुर्ग चलता था, उसमें आप लोग नाम गांव लिखवा लीजिए, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो भविष्य में काम आएगा। आप लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।